नमस्कार, मैं हूँ रिया किस्पोट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि कल 20 मई आपको बता दें कि जितने भी मेडिकल स्टोर है, जितने भी दवा दुकान है, वो बंद रहेंगे। क्यों बंद रहेंगे, क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। सर, कल मेडिकल स्टोर तमाम बंद रहेंगे, क्या चीज़ पूरा मामला है, क्यों आप लोग बंद करेंगे? देखिए, हमारा जो है ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बंद कॉल किया है। और इस बंद के कॉल में इन्होंने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि डिस्काउंट में दवाएं बिक रही हैं। 50%, 60%, 40% डिस्काउंट में दवाएं बिक रही हैं। ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन में दवाई बिक रही हैं। अब कॉरपोरेट इन्वॉल्व हो गया है। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है लोकल फॉर वोकल, वो कॉन्सेप्ट भी डिस्टर्ब हो रहा है। हम क्या दुकानदार भाई, इतना छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके पूरे परिवार इससे चलता है। हर दुकानदार में एक दो एम्प्लॉई हैं, उनका परिवार भी इसी दुकान से चलता है। वो चीज़ कारपोरेट से नहीं हो सकता। कारपोरेट में एक हॉल ले लिया, एक शहर में एक हॉल है, उसे माल भिजवाते रहते हैं। और डिस्काउंट भी, हैवी डिस्काउंट। इसमें क्या है कि पेशेंट जो है उसके दिमाग में ये आता है कि दुकानदार लूट रहा है, ये कॉन्सेप्ट आता है। तो ये चीज़ें के लिए प्लस नशीली दवाओं का कारोबार हो रहा है। नकली दवाएं, देखिए अक्सर न्यूज़ में आता है, न्यूज़पेपर में आता है कि नकली दवाएं बिक रही हैं और नकली दवाएं धड़ल्ले से ऑनलाइन बिक रही हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ऑनलाइन देखने वाला नहीं है, इसके लिए भी नकली दवाई वहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जा रहा जी है। एग्जैक्टली, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कोई ये नहीं देखता है कि आखिर में ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन लोड कर रहा है। फर्जी प्रिस्क्रिप्शन बना, लोड किया, दवा आ गई। वो सारा कारोबार के खिलाफ हम लोग ये एकजुट होकर ये कर रहे हैं। और कल सारी दवा दुकानें बंद रहेंगी। और इमरजेंसी की दवा दुकानें जो मेडिकल कॉलेज और सदर हॉस्पिटल और भी आसपास जो हॉस्पिटल हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं, उनके आसपास जो दवा दुकानें वो फ्री रहेंगी। बाकी सारी दवा दुकानें बंद रहेंगी। आम लोग को कोई दिक्कत होगी इससे, क्योंकि दवा दुकान ऐसा है कि रोज़ ही लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है। आम लोगों को उससे कुछ दिक्कत होगा? देखिए, आम लोगों को हमने पहले भी लोगों को बोला है, हम लोग लगातार बोलते आ रहे हैं। हम लोग 10 से 11 तारीख से ही अपील कर रहे हैं मीडिया में, जो भी प्रिंट मीडिया है, विजुअल मीडिया है, सब में अपील कर रहे हैं कि जिनको भी लाइफ सेविंग ड्रग की ज़रूरत है, 20 तारीख एक दिन के लिए ज़रूर स्टोर कर लें। क्योंकि उस दिन करीब करीब सारी दुकानें बंद रहेंगी, दवा दुकानें बंद रहेंगी। और उनका सहयोग हमको चाहिए। हम तो कोरोना में भी बहुत सेवा की है। हम लोग कोरोना में स्पेशल परमिशन लेके दवा दुकान खोले हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे दुकानदार भाई बीमार पड़ गए, गुजर भी गए। तो हम लोग हमेशा देते हैं दवा, चौबीसों घंटा देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कल एक दिन के लिए सहयोग करें। एक दिन का दवा ज़रूर एक दिन पहले ले लें। और हम लोग फिर परसों से 21 तारीख से हम लोग सुबह से फिर हाजिर हो जाएंगे उनकी सेवा में। अ, ऐसे एक दिन का जो आप लोग पूरा बंद कर रहे हैं, इससे क्या असर पड़ेगा? मतलब गवर्नमेंट को क्या असर पड़ेगा? क्योंकि एक दिन दवा दुकान, मतलब एक दिन भी अगर बिज़नेस ठप हो जाता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल, ये तो हमारा नुकसान है। हमारा जो भी 10 रुपये 100 रुपये कमाते हैं, उसका नुकसान है। हमारा जो भी इनकम है, हम लॉस करके ये काम कर रहे हैं। कौन दुकानदार चाहता है ऐसा करना? हमारी मजबूरी है। हम सरकार को ये दर्शाना चाहते हैं कि हम भी आप इस पॉलिसी से परेशान हैं। कारपोरेट को बड़े बड़े डैम बनाने चाहिए, बिजली के टावर लगाने चाहिए, बिजली का काम करना चाहिए, बड़े सड़कें बनानी चाहिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उसको करना चाहिए। ये तो दवा दुकान, ये सब छोटे छोटे का बिजनेस हैं, उसमें इन्वॉल्व कारपोरेट को नहीं करना है। किसी भी तरह का हो, चाहे वो राशन का भी हो, चाहे किसी भी तरह का, कारपोरेट को क्यों इन्वॉल्व करना? हमारे पास 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसको भी तो जीने खाने का मौका मिलना चाहिए ना। अभी एटॉमिक एनर्जी में आप लगाइए, बिजली उत्पादन में लगाइए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगाइए, रोड में लगाइए, और भी सारे प्रोजेक्ट हैं उसमें आप लगाइए ना। आप छोटे छोटे ये राशन में लगा दिए हैं, दवाई दुकान में लगा दिए हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है ना। मेरी यही सरकार से अपील है कि इसको फिर से रिव्यू कीजिए। और अपने जो भी जो भी इन्होंने परमिशन दिया है, लाइसेंस दिया, उस पर फिर से आप विचार कीजिए। आप लोग कहीं पे सब कोई मिल करके कहीं हाँ, हम ये लोग कल कर मिलेंगे, फिर एल पे मिलेंगे। और जगह जगह जाके हम लोग केमिस्ट को समझाएंगे और देखेंगे कहाँ बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये हम लोग का अपना पूरा परिचय। नागेंद्र मिश्रा, श्री गणपति सर्जिमेंट।
तो देखा आपने कि क्यों कल मेडिकल स्टोर्स बंद रहेंगे, क्योंकि देखिए जहाँ कॉरपोरेट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है वहाँ जो सिस्टम है वो थोड़ा खराब हो जाता है। तो सर का कहना ये है कि जब कॉरपोरेट घुसती है तब जो लोकल जो दुकानदारों को है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऑनलाइन जो डिस्काउंट मिल रहे हैं, ऑनलाइन जो फर्जी दवाई भी मिल रहे हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो उससे कम हो जाएगा। तो इनका कहना है कि कल जो दुकानें बंद रहेंगी, दवा दुकानें बंद रहेंगी, उस पे आपका सहयोग मांग रहे हैं। हालांकि जितने भी ज़रूरतमंद दवा दुकान है, जैसे कि हॉस्पिटल के आसपास के जो दुकानें हैं वो खुले रहेंगे, आप वहां से जा करके दवा ले सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो उससे पहले भी आप लोग दवा स्टोर कर सकते हैं। देखिए, कल हम लोग का ऑल ओवर इंडिया पूरा बंद है और जो ऑनलाइन सिर्फ दवा आ रहा है इसके खिलाफ में हम लोग किए हैं बंद। और इसमें हम लोग का तो जो है, जो कस्टमर है जो मंगवा रहे हैं उनका भी बेनिफिट है, क्योंकि उनको कभी गलत दवा मिल जा रहा है जिसकी वजह से कभी देखते ही हैं, सुनते कभी यहाँ पे डेथ हो गया, कभी ये घटना हो गया। इसके खिलाफ में हम लोग कल बंद का पूरा आह्वान किए हैं और पूरा सक्सेस रहेगा। हम लोग पूरा कल बंद कर रहे हैं। जो बाकी जिनको जरूरत होगा दवा वो कहाँ पे लेना है पहले? जैसे देखिए, कुछ जगह हॉस्पिटल वाला जो केमिस्ट है वो तो खुला रहेंगे और कुछ अगर आपातकालीन जो भी मेडिसिन का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग के एक नंबर है वो जारी करेंगे, उससे हो सकता है डिलीवरी मिल जाएगा। क्या लगता है ये आप जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इससे जो लगातार जो दवा ऑनलाइन सप्लाई होता है या जो अवैध रूप से दवा का व्यापार चला रहे हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोग दवा लेते हैं, उस पर असर पड़ेगा? देखिए मैम, ये तो कल का बाद ही पता चलेगा। कल तो इफेक्ट तो 100% पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत लोग का जितना मेडिकल स्टोर है, जितना भी रिटेलर है, केमिस्ट के यहाँ लोग जाते हैं, वो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन को, कौन सा मेडिसिन लिखा हुआ है। अब ऑनलाइन से जो मंगवाते हैं उसमें क्या केमिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो तो उनको बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता है। वो नाम से दे रहे हैं, पता चला कौन सा है, क्या है, नहीं है, तो वो तो इफेक्ट पड़ेगा। बाकी जो कल आप लोग कर रहे हैं उससे पहले जो क्या प्रभाव पड़ रहा था आपके उससे व्यापार पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मेन हम लोग का है कि जो लोग के साथ जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, मैंने उनके साथ जो गलत हो रहा है उससे हम लोग का बदनामी होता है कि ये मेडिसिन, वो ये नहीं जानते हैं कि कौन क्या है, नहीं है। मेडिसिन का जो बदनामी होता है उस लाइन से हम लोग हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको कर रहे हैं। मेरा नाम राजेश कुमार चौबे हुआ, न्यू BR एंटरप्राइजेस, श्रद्धानंद रोड, अपर बाजार, रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।